Hello everyone, Dinesh Shamshad here. Now we are going to discuss about the types of diode. हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेजिस्टर मतलब सिंबल के बारे में जब हम लोग स्टार्ट किया था लेक्चर को, तो सबसे पहले डिस्कस किया था कि रेजिस्टर कैसा होता है, प्रैक्टिकली ये कैसा दिखता है और ये कितने तरह का होता है। फिर हम लोगों ने बात किया कैपेसिटर कैसा होता है, वो कैसा दिखता है और ये कितने टाइप का होता है। फिर इंडक्टर के बारे में बात किया और उसके बाद हम लोगों का एक शीट कंप्लीट हो गया था। अब ये सेकंड शीट जब आप ड्रा करेंगे तो उसमें क्या ड्रा करेंगे, टाइप्स ऑफ डायोड को ड्रा करेंगे कि डायोड कितनी तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर कितनी तरह का होता है और ये दोनों कंप्लीट जब ड्रा कर देंगे तो ये कहलाएगा आपका वन शीट, यानी एक शीट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा डायोड और ट्रांजिस्टर के साथ। तो देखिए डायोड अगर हम बात करें, आप सिंबल के फॉर्म में अगर डायोड बोले तो एक ही तरह का डायोड जानते होंगे। ये बहुत से लोग तो जानते ही नहीं इसके आगे कि इसके आगे भी और तरह का भी डायोड होता है। तो ये बेसिकली जानते हैं कि ये एक सिंपल तरह का डायोड होता है, इसको पीएन जंक्शन कहते हैं, इसका सिंबल ये होता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअली में जो डायोड होता है वो नंबर ऑफ टाइप का होता है, यानी बहुत तरह का होता है। जिसमें लैब में आपको जो देखने को मिलेगा वो मैंने यहाँ पे पहले सबसे पहले ड्रा करके रखा है कि लैब में आपको कैसा कैसा डायोड देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद इसका हम लोग सिंबल के बारे में बात करेंगे कि हर डायोड को किस तरह से सिंबॉलिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सर्किट में, यानी सर्किट सिंबल उसका क्या होगा। ये प्रैक्टिकली मैं हर बार आपको यही कहता हूँ कि प्रैक्टिकली नॉलेज जरूर रखिए, यानी कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली कैसे दिखता है, उसका प्रैक्टिकली ऑपरेशन कैसे होता है, लैब में उसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारा नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। खाली सिंबल देख लेने से काम नहीं चलता है। सिंबल देख लिया, उसका फंक्शन पता है, बस प्रैक्टिकली पता ही नहीं है कि लैब में वो कैसे काम करेगा। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे तो आपको सिंबल नहीं मिलेगा, बल्कि यही प्रैक्टिकल चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पर भी ध्यान देना है कि प्रैक्टिकली कोई भी सिंबल तो देख लिया तो प्रैक्टिकली वो कैसा दिखता है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या एप्लीकेशन है हमारे रियल लाइफ में, इस पर ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए, ओके। तो देखिए गन डायोड जो होता है वो प्रैक्टिकली लैब में ऐसा दिखेगा आपको, गन डायोड। अब गन डायोड क्या होता है, क्या काम करता है, नहीं करता है, वो हम लोग बात करेंगे जब इसके ऊपर टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल से, तब बात करेंगे। सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल लैब में ये ऐसा दिखता है। एलईडी ऐसा दिखता है, जो एक तरह का डायोड है, सिंपल नॉर्मल डायोड। नॉर्मल पीएन जंक्शन जो डायोड होता है वो इसी का सिंबल होता है। इसी एलईडी को हम लोग नॉर्मल दिखाते हैं इस तरह से करके, और इसमें क्या दिखाते हैं, आगे लाइट को इंडिकेट करते हैं। पीएन जंक्शन जनरल जो बोलेंगे, जनरल पीएन जंक्शन ये है आपका, कहाँ गया, सबसे नॉर्मल पीएन जंक्शन, यानी सभी पीएन जंक्शन में ही है, लेकिन नॉर्मल पीएन जंक्शन जो होता है इस टाइप में ही होता है, ऐसा ही कुछ दिखता है, ओके। ये एलईडी है, ये क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है, ये भी एक तरह का डायोड हो गया। अगला क्या है, अगला देखिए ये क्या है, आपको पिन डायोड है, ये स्टेप रिकवरी डायोड है, ये शॉर्टकी डायोड है, ये आपका वैरेक्टर डायोड है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी करता है जब आप इसको रिवर्स बाइस में ऑपरेट करते हैं। ये फोटो डायोड है, ये आपका लेज़र डायोड है, ये आपका टनल डायोड है और ये आपका जेना डायोड है, ओके। तो इसमें से जितना भी आप डायोड देख रहे हैं सब मैक्सिमम डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट होता है, यानी कि फॉरवर्ड बाइस में ये वर्क करता है और रिवर्स बाइस में ये वर्क नहीं करता है। लेकिन अगर बात करेंगे अगर बात करेंगे जेना डायोड और वैरेक्टर डायोड, ये दोनों डायोड, ये डायोड और ये डायोड, ये दोनों डायोड ऐसा डायोड है जो रिवर्स बाइस में काम करता है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों क्या है, रिवर्स बाइस में ऑपरेट होता है, जबकि आपका बाकी सारा डायोड जितना नॉर्मल जो जितना भी डायोड है वो सारा किस में वर्क करता है, फॉरवर्ड बाइस में, ओके। तो चलते हैं सिंबल और टाइप की तरफ। देखिए ये है सर्किट सिंबल ऑफ अदर ऑल टाइप्स ऑफ डायोड, यानी जितना तरह का डायोड हमने पढ़ा सबका सर्किट सिंबल कैसा होगा। तो सबसे पहले नॉर्मल डायोड जो दिखाएंगे वो इस तरह का बना के दिखाएंगे, जिसका पिक्चर आप जानते हैं ऐसा होता है, लैब में ऐसा दिखता है। उसके बाद जेनर डायोड अगर दिखाएंगे तो ये पी टर्मिनल होता है, मालूम है, ये एन होता है। तो एन टर्मिनल की तरफ आप एरो या ये जो आप इंडिकेटर है एन की तरफ, वो ध्यान दीजिएगा कि किस इंडिकेटर से कौन सा डायोड बन रहा है। देखिए अगर इस तरह से इंडिकेट किया थोड़ा तिरछा टाइप का तो ये जीनर हो जाएगा, ओके। और अगर एग्जैक्ट सीधा सीधा ड्रा किया, सेम इन दोनों में कुछ फर्क ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा है और ये एग्जैक्ट सीधा है, अगर ये इस तरह का ड्रा किया तो ये शॉर्ट की हो जाएगा, ओके। अगर इस तरह से ड्रा कर दिया आगे में तो ये टनल डायोड बन जाएगा। और अगर एरो दिखा दिया, नॉर्मल डायोड बनाया उसमें एरो दिखा दिया बाहर की तरफ तो ये एलईडी बन जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, ओके। और अगर अंदर की तरफ एरो एरो दिखा दिया तो ये बन जाएगा फोटो डायोड। और बाहर की तरफ जो दिखाया थोड़ा सा बड़ा साइज करके दिखाया तो ये लेजर डायोड बन जाएगा, लेजर डायोड, ओके। और अगर आपने सिंपल इस तरह का बना के दिखाया तो ये कहलाया करंट रेगुलेटर डायोड। और ऐसा बना के दिखाया कि डायोड भी है और साथ में कैपेसिटर भी लगा हुआ है तो इसको कहते हैं वैरेक्टर डायोड, यानी वेरिएबल कैपेसिटर डायोड। इसका नाम है वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, इसीलिए इसको कहते हैं शॉर्टकट पे वैरेक्टर, ओके। तो ये सिंबल जब आप अपने शीट में बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि आप एरो किधर दिखा रहे हैं, यानी बाहर की तरफ दिखा रहे हैं तो लाइट इमिट हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है। तो एलईडी में क्या होता है, लाइट बाहर की तरफ निकलता है, जबकि फोटो डायोड में क्या होता है, लाइट अंदर की तरफ आता है। ये कब काम करता है, ये काम करता है सनलाइट में, यानी सनलाइट से इसका रेजिस्टेंस वेरी करता है। जब इसको आप क्या करेंगे, सनलाइट में ले आकर रखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करने लगेगा। और जब आके सनलाइट से हटा के रूम में ले आएंगे तो इसका रेजिस्टेंस फिर से डिक्रीज करने लगेगा। तो यानी ये विथ द हेल्प ऑफ सनलाइट
ये क्या करता है, इसका रेजिस्टेंस को वेरी करता है। लेजर डायोड और देखिए तो लेजर डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड में साइज का तो फर्क है, छोटा बड़ा है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, तो एक्चुअली में लाइट इमिटिंग डायोड जब लाइट इमिट करता है तो वो सारे डायरेक्शन में करता है, ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन लेजर डायोड जो लाइट इमिट करता है वो एक कोहेरेंट डायरेक्शन में करता है, यानी एक सिंपली क्या होगा, पोलराइज टाइप का एक ही डायरेक्शन में। तो देखा आप लेजर कभी यूज किया आपने, हम बचपन में बहुत खेला होगा लेजर से, लेजर लाइट से, ऐसे हम इंडिकेट किया, मतलब जैसे ही ओपन किया तो वो क्या होता है, बहुत दूर तक चला जाता है और एक पॉइंट पे जाके टिक हो जाता है, फैलता नहीं है बल्कि एक पॉइंट पे जाके क्या होता है, बन जाता है, एक तो डॉट सा बन जाता है। तो वो क्या होता है, हाईली कोहेरेंट होता है, मतलब एक ही पॉइंट पे पोलराइज होता है और किधर मतलब डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में ही चलता है सिर्फ, ये किसी तरह से डेविएट नहीं होता। जबकि एलईडी क्या लाइट क्या होता है, सब डायरेक्शन में निकलता है। तो ये क्या है आपका, डायरेक्शनल नहीं है, अनडायरेक्शनल है और कोहेरेंट भी नहीं है। जबकि ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, कोहेरेंट होता है, पोलराइज्ड होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। सिंबल दोनों का लगभग देखने में सेम है, एक छोटा एक थोड़ा सा बड़ा, बस। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड जब बनाना होगा तो इसको फॉलो करेंगे, जो जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताया कि इस तरह से करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल को बनाएंगे अपने शीट के लिए। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी एग्जाम में भी ड्रा करने के लिए आता है, तो इससे रिलेटेड आता है, ये डायोड का सिंबल ड्रा कीजिए, इस डायोड का सिंबल ड्रा किया, तो आपको पता होगा कि किस डायोड को कैसे ड्रा करते हैं, तो आप आसानी से ड्रा कर पाएंगे। और अगर नहीं पता होगा तो आप मुंह देखते रह जाएंगे और आपका मार्क्स कम आ जाएगा। ओके, देखिए ये भी वही चीज़ है, उसी को मैंने इंडिकेट किया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इस डिस्क्रिप्शन भी लिखा गया कि कौन सा डायोड किस मोड में ऑपरेट होता है। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि वायरेक्टर डायोड जो होता है और जेनर डायोड जो होता है वो दोनों क्या होता है, रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, बाकी सारा क्या होता है, फॉरवर्ड। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि जेनर डायोड जो ऑपरेट होता है वो होता है रिवर्स ब्रेकडाउन में। और जबकि कैपेसिटर क्या होता है, इसका जो वेरिएबल कैपेसिटर डायोड है, इसका जो कैपेसिटेंस वेरी करता है इस डायोड का, वो भी किस डायरेक्शन में ऑपरेट होता है, ये रिवर्स बायस ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन, ताकि आप पढ़ के अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सही कर पाएँ। अगर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप वो भी बता पाएँ कि किसमें कौन सा ऑपरेशन होता है, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, किसका क्या सिंबल होता है, किसका क्या फंक्शन होता है, सब कुछ आप बता पाएँ। ओके, तो जेनर डायोड क्या करता है, सिंपली जेनर डायोड का काम पूछा जाए तो ये क्या होता है, ये स्टेबलाइजर में लगा होता है। घर का स्टेबलाइजर देखा होगा आप, तो स्टेबलाइजर में ये कॉन्स्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है, यानी आपके घर में स्विचिंग होता है, फ्लक्चुएशन हो रहा है लाइट का, बार बार लाइट आ रहा जा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अगर आपने बिना स्टेबलाइजर के टीवी चला रखा है तो टीवी क्या होता है, उड़ जाता है, कहते हैं टीवी उड़ गया, एक्चुअली में क्या होता है, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। टीवी में क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, जल जाता है अंदर से कोई पोर्शन, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होता है, ज़्यादा सप्लाई आने से जल जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर में एक स्टेबलाइजर लगा देते हैं, उसके बाद उसको टीवी को कनेक्ट करते हैं। तो स्टेबलाइजर क्या करता है, जनरली स्टेबलाइजर करता है क्या कि कोई भी फ्लक्चुएशन को स्टेबलाइज करके कांस्टेंट हमको 230 वोल्ट देता है टीवी को, जिसकी वजह से आराम से टेलीविजन आपके घर का चलता रहता है। तो ये जो 230 वोल्ट कांस्टेंट सप्लाई कर रहा है, तो ये किसकी हेल्प से करता है, विद द हेल्प ऑफ जेनर डायोड। इसमें कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज देने के लिए जो डायोड को यूज़ किया जाता है वो होता है जेनर डायोड। इसका और डिटेल में हम लोग बाकी डिटेल में जब इस टॉपिक को शुरू करेंगे तो उसका काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ये ऑपरेट कैसे होता है और इसको कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं, और किस सर्किट में लगा हुआ अगर जेनर डायोड है तो उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो कितने कितने वोल्टेज पे जाके ब्रेक डाउन होगा। ये सारा चीज़ हम लोग जब इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर हर के बारे में हम लोग को डिटेल से टॉपिक पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग एक पेपर है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ क्वेश्चन पढ़ना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में एक पेपर है, सॉरी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंपोनेंट, ठीक है, ईडीसी जिसका नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड कंपोनेंट, ये जो पेपर है इसमें आपको सारा चीज़ का डिटेल पढ़ना है। या एनालॉग, आपको अगर ये नहीं चल रहा तो एनालॉग एक पेपर है, उसमें आपको इसका सारी चीज़ का कंपोनेंट का डिटेल में पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आई होप आप वहाँ पे ये सारे चीज़ का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। और यहाँ पे आपको मेनली सिंबल पढ़ना है कि कौन किस तरह का दिखता है, इलेक्ट्रिकल सिंबल किसका कैसा होता है, और उसको सर्किट में हम लोग ड्रा कैसे करेंगे। ओके, तो ये हो गया डायोड, टाइप्स ऑफ डायोड हम लोग पूरा कंप्लीट देख लिया। कि आपको शीट जब बनाना है तो ये ध्यान रखना है कि ये सारे टाइप ऑफ डायोड को एक सेक्शन में बना के दिखाना है, और वो होगा डायोड सेक्शन। ठीक है, इसी तरह से अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिस्टर, पहले लॉजिक गेट देख लें, उसके बाद हम लोग चलेंगे ट्रांजिस्टर की तरफ। तो देखिए ये लॉजिक डायग्राम जो है यूनिट में मैंने इस सारे को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने आपको इससे पहले 1 से लेकर 11 लेक्चर तक लॉजिक डायग्राम के ऊपर आपको अपलोड कर रखा है, VCS पे भी अपलोड कर रखा है, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैंने अपलोड कर रखा है, जहाँ मैंने इसको काफ़ी डिटेल से आपको बताया है कि लॉजिक गेट जो होता है वो कितने तरह का होता है, कैसे वर्क करता है, किसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं, किसको बेसिक लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल लॉजिक गेट कहते हैं, और किसको क्या अदर्स टाइप में क्लासीफाई करते हैं। साथ में हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी फंडामेंटल लॉजिक गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट से बना सकते हैं। ठीक है, नैंड और नॉट से कैसे हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं किसी भी लॉजिक गेट को।
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारा लॉजिक गेट में, और भी आगे हम लोग चीज़ पढ़े थे। जो चीज़ लॉजिक गेट में हम लोग पढ़े थे वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोगों ने वहाँ पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर यहाँ मुझे बताने की क्या ज़रूरत पड़ी, जब मैंने वहाँ बता दिया तो यहाँ बताने की क्या ज़रूरत। ये एक्चुअली में मैं ये जो लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ ये एक्चुअली में सिम्बॉल्स के लिए है, कि जब आप शीट में ड्रा करेंगे तो इसका सिम्बॉल भी ड्रा करेंगे। तो लॉजिक मॉड्यूल का मतलब जब आप इसमें आएंगे, लॉजिक डायग्राम मॉड्यूल में आएंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट ड्रा करेंगे। तो आप जब शीट बनाएंगे तो एक शीट आपका बनेगा सिर्फ लॉजिक डायग्राम के ऊपर, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट आप शो करेंगे, जैसे एंड, और, नैंड, नॉर, एक्सॉर, इग्नोर, नॉट। तो ये सारा बना के आप उसमें दिखाएंगे, और उसके बाद उसमें दिखाएंगे हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। तो ये 2 शीट आपको लगभग बन जाएगा किससे, लॉजिक डायग्राम के ऊपर अगर आप बनाएंगे तो, जिसमें एक शीट में आपको क्या हो जाएगा, लॉजिक गेट हो जाएगा, बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो हो जाएगा। दूसरे शीट में आप बनाइएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट का एडवांस फॉर्म और सिक्वेंशियल सर्किट को। तो 2 शीट जो है आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा लॉजिक गेट के ऊपर, यानी लॉजिक डायग्राम के ऊपर। ओके, तो देखिए दूसरा शीट यानी ये दोनों शीट जो बनेगा वो इससे 2 शीट आपको बन जाएगा कंप्लीट। मैंने इसको एक जगह से एक बुक से उठाया है इसका पिक्चर, ओके, लेकिन ये क्या है, इसमें एक जगह सब कुछ किया हुआ था, तो मैंने इसी को आपको यहाँ पे रहने दिया, ताकि आप जब शीट बनाएं तो इससे आप डायरेक्ट 2 शीट बना सकें आराम से। तो देखिए यहाँ पे 2 शीट में क्या क्या बनेगा, सबसे पहले तो आप लॉजिक गेट दिखाएंगे, जो कि नॉट, एंड, और एक मालूम है, ठीक है। ये नैंड हो जाएगा, ये एक्चुअली में नैंड है, यहाँ पे आपको सिंबल दिख नहीं रहा, ये गोल है यहाँ पे, नैंड, नॉर, फिर एक्सॉर, इग्नोर। इसके अलावा ये तो इसको इसका काम नहीं है, इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या है, आपको क्या ड्रा करना है, हाफ एडर, ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर कैसा दिखेगा, फुल एडर का सिंबल, ये सब सिंबल है। एक्चुअली में इसका वर्किंग मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पूरा के पूरा लेक्चर सीरीज में डिटेल में जाके। यहाँ पे सिर्फ आपको सिंबल में बता रहा हूँ कि हाफ एडर ऐसे बनाना है, हाफ सब्ट्रैक्टर वैसे बनाना है, फुल एडर वहाँ पे भी मैंने सिंबल बनाया है और आपको एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन ये एक साथ है इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ कि हाँ एक साथ कर दिया गया, ताकि आप जब शीट बनाए तो आपको खोजना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े हर एक लेक्चर में जाके कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, सब एक जगह है। ओके, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर। उसके अलावा फुल सब्ट्रैक्टर दिखाने के बाद क्या देखेंगे आप लोग, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर। ये क्या है, मल्टीप्लेक्सर है, ये है मल्टीप्लेक्सर, इसका नाम यहाँ गलती से फुल सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इसको देखें मल्टीप्लेक्सर है ये। ओके, मल्टीप्लेक्सर, ये है डीमल्टीप्लेक्सर, ये एनकोडर, ये डिकोडर, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप में आ जाए तो आर एस फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, जेके, ये सारा हो गया। तो ये सारा आप यहाँ तक तो एकदम कंपलसरी बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कंपलसरी ड्रॉ करेंगे, और इसके साथ आपका 2 शीट कंप्लीट हो जाएगा लॉजिक डायग्राम के ऊपर। ओके, तो आई होप आपको ये आसानी समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको शीट बनाना है। तो आज ही से बनाना स्टार्ट कर दें, शीट खरीदने मार्केट से जाके, और सारे सिंबल को बना कर रखें ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके एक सेशनल के लिए शीट पहले से तैयार हो जाए। ओके, आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। तो ट्रांजिस्टर का भी मैंने आपको लेक्चर सीरीज बना के रखा है पहले से, कि ट्रांजिस्टर कितनी तरह का होता है, कौन सा ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है। लेकिन मैंने यहाँ सिंबल को, क्योंकि मुझे सिंबल चैप्टर में इसको इंट्रोड्यूस करना था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ भी दिखा रखा है। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर के टाइप्स के बारे में बात करें, 2 तरह का होता है, एक होता है बाईपोलर जंक्शन, एक होता है यूनिपोलर। यूनिपोलर में आता है आपका फेट, यूनिपोलर में क्या आता है, फेट आता है। बाईपोलर में क्या आता है, 2 तरह का आता है, एनपीएन एंड पीएनपी। फेट में कौन आता है, फेट में आता है जेफेट आता है, और आपका मॉसफेट आता है। ये आपका जेफेट है और ये आपका मॉसफेट है। ओके, जेफेट भी 2 तरह का होता है, ठीक है। जेफेट में बात करेंगे, सॉरी, जेफेट एक तरह मतलब एक ही मोड में काम करता है, वो होता है डिप्लेशन मोड में काम करता है, और ये 2 तरह का होता है, एन चैनल और पी चैनल। जबकि मॉसफेट 2 मोड में काम करता है, 2 अलग अलग मोड में। एक को मोड को कहते हैं डिप्लेशन मोड और दूसरे मोड को कहते हैं इन्हांसमेंट मोड। इसको मैंने अपने लेक्चर सीरीज में आपको इंट्रोड्यूस किया है कि डिप्लेशन मोड क्या है, इन्हांसमेंट मोड क्या है, और पी चैनल और एन चैनल कैसे काम करता है। तो डिप्लेशन मोड में भी 2 हो गया, एन चैनल टाइप, एन चैनल डिप्लेशन मोड, पी चैनल डिप्लेशन मोड। उसी तरह से इन्हांसमेंट मोड में क्या करेंगे, एन चैनल इन्हांसमेंट मोड, पी चैनल इन्हांसमेंट। तो ये पूरा कंप्लीट रूप से ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन है, जो आपको मैंने दिखाया कि कितने तरह का ट्रांजिस्टर होता है और वो कैसे क्लासीफाई है। अब हम लोग इसका सिंबल देखेंगे कि सर्किट सिंबल इसका कैसा होता है। तो चलिए देखिए, बारी बारी से मैंने सिंबल ड्रा करके रखा है, 1 2 3 शीट में ड्रा करके रखा है, यानी 2-3 स्लाइड में अलग से रिप्रेजेंट करके रखा है। जैसे देखिए, अगर इस तरह का आपने सिंबल बनाया तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ओके, ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये सारा चीज़ को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ सिर्फ सिंबल दिखा के आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ये सारे को मैंने अपने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है। आप अगर उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मेरा सजेशन है कि पहले वो लेक्चर देख लें, समझ लें, उसके बाद सिंबल तो आपके लिए आसानी के, मतलब ये क्या है, छुटकी का आसानी से बन जाएगा, कहीं भी आप तुरंत बना देंगे विद इन ए सेकेंड। ओके, तो ये क्या है, एनपीएन, पीएनपी। ये एन चैनल फेट दिखाना है, अगर एन चैनल जेफेट तो इस तरह दिखाएंगे, पी चैनल तो इसको बाहर दिखाएंगे एरो को। ओके, एन बेस यूनी जंक्शन दिखाना है, अगर एक ही जंक्शन वाला दिखाना तो इस तरह से। ओके, पी बेस यूनी जंक्शन मतलब एक जंक्शन। ओके, और डुअल गेट का मतलब डबल। देखिए, यूनी का मतलब एक और डुअल का मतलब डबल। तो अगर ये कह रहा है कि एन चैनल डुअल गेट है
तो मतलब 2 ठो गेट का टर्मिनल क्या हो जाएगा 2। ये क्या है देखिए एन चैनल पी चैनल ये सिंगल गेट है, इन सब में क्या है सिंगल गेट है, एक ही गेट दिखाया जा रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या दिखाया जा रहा है डबल गेट। तो इनपुट में जो गेट टर्मिनल है वहाँ पे 2 आपको क्या करना है 2 लाइन खींचना है जो इंडिकेट करेगा डबल गेट को। अगर आपने एक लाइन ड्रा किया ये कहलाएगा सिंगल गेट। ओके आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ इंडिकेट करने के लिए उसी चीज़ को फिर से दिखाया गया, ये बबल बना के सर्कल बना के दिखाइएगा तो और थोड़ा अच्छा हो जाता है कि एन पी एन दिखाना है तो एरो बाहर की तरफ, एन पी एन मतलब एरो बाहर की तरफ, पी एन पी मतलब एरो अंदर की तरफ। ओके ये फोटो ट्रांजिस्टर है, फोटो जहाँ पे लगा हुआ रहेगा ना चाहे डायोड हो चाहे ट्रांजिस्टर हो वो इसका मतलब ये होता है कि वो लाइट से काम करता है, लाइट पे उसका जो फंक्शन है वो लाइट पे डिपेंड करता है। ओके तो फोटो ट्रांजिस्टर मतलब क्या होता है जब इस पर लाइट का इंटेंसिटी पड़ेगा तो ये फंक्शन करेगा। ओके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फेट का सिंबल बेसिक सिंबल ऐसा होता है, अगर एन चैनल जेफेट दिखाना है तो ऐसे बनाएंगे, पी चैनल दिखाना है तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है ये मॉसफेट है नीचे वाला, तो इन्हांसमेंट मॉसफेट और डिप्लेशन मॉसफेट। तो इन्हांसमेंट में भी 2 तरह का होता है पी चैनल और एन चैनल। तो इन्हांसमेंट टाइप अगर बनाना है आपको और पी चैनल बनाना है तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है डॉट डॉट दिखाना है, ये जो है डॉट डॉट। मालूम है टर्मिनल तो 4 होता ही है, कौन ड्रेन सोर्स गेट और सबस्ट्रेट होता है। तो ड्रेन सोर्स और गेट सबस्ट्रेट चारों टर्मिनल को आप दिखा दीजिएगा, लेकिन ये पी चैनल और एन चैनल इंडिकेट कैसे होगा एरो से। अगर ये सबस्ट्रेट और आपका सोर्स दोनों एक साथ ज्वाइंट है, देखिए सबस्ट्रेट और सोर्स एक साथ ज्वाइंट है और इसका एरो बाहर की तरफ है तो ये पी चैनल कहलाएगा, और सबस्ट्रेट और सोर्स एक साथ ज्वाइंट है और अंदर की तरफ तो ये एन चैनल कहलाएगा। सिमिलरली डिप्लेशन में क्या होता है, ये जो यहाँ पे गेट टर्मिनल पे जो ये आपका टर्मिनल था ये इन था, वो क्या था यहाँ पे डॉट डॉट था, ये क्या हो जाए यानी ब्रेक था, ये यहाँ पे कंटिन्यूअस है ब्रेक नहीं है, बस यही फर्क है डिप्लेशन वाले में और इन्हांसमेंट वाले में। डिप्लेशन वाले में क्या होता है कंटिन्यूअस रहता है, इन्हांसमेंट वाले में क्या रहता है ब्रेक रहता है। तो ये पी चैनल है ये एन चैनल है। सिंपली एरो क्या है एरो वैसे ही है जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ भी एरो है, लेकिन ये वाला मॉसफेट जो है ये मॉसफेट कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा इन्हांसमेंट, ये वाला कहलाएगा पी चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट, ये कहलाएगा एन चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट। इसमें क्या कहलाएगा पी चैनल डिप्लेशन मॉसफेट, ये कहलाएगा एन चैनल डिप्लेशन मॉसफेट। ओके यहाँ भी सिंबल देखें तो सिंबल उसी तरह से मैंने इंडिकेट किया, अलग अलग टाइप से थोड़ा बहुत अलग था इसलिए मैंने दिखाया है कि देखिए ये इसका मतलब ये होता है इसका मतलब ये होता है, बाकी सारा चीज़ क्या है अगर आपको सेम दिखने में कुछ लगे तो एक ही जगह से उठा सकते हैं चाहे यहाँ से चाहे वहाँ से। ओके तो ये इस तरह से एक आपका सर्किट कंप्लीट एक शीट कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजिस्टर और डायोड को मिला के, डायोड और ट्रांजिस्टर को मिला के आपका एक शीट कंप्लीट हो जाएगा। एक शीट हो जाएगा आपको रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर को मिला के, 2 शीट आपका लॉजिक डायग्राम के ऊपर हो जाएगा। और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर पे। तो कॉन्फ़िगरेशन और बाइसिंग जो मैंने बताया था आपको, देखिए ये चीज़ मैं आपको इंडिकेट किया है मैंने, चलिए आपको मैं इसको आगे मतलब ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन को जो है मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंडिकेट करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तक के लिए मतलब इस लेक्चर में आपको मैंने क्या क्या बताया, तो मेनली बताया कि लॉजिक डायग्राम के ऊपर जो जो चीज़ मैंने पढ़ाया था सबको मैंने एक स्लाइड में यहाँ पे कवर किया है, और आप उसको क्या करेंगे उससे 2 शीट बनाएंगे। साथ में यहाँ मैंने इंडिकेट किया है आपको ट्रांजिस्टर कैसा होता है, ट्रांजिस्टर देखने में मतलब सिंबल कैसा होता है, वो कितनी तरह का होता है, तो उसको क्लासिफाई किया गया बीजेटी और यूजीटी के ऊपर। फिर मैंने देखा है बीजेटी कितनी तरह का होता है और यूजीटी कितनी तरह का होता है, और सबका सिंबल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन कितनी तरह का होता है, ओके बाइसिंग कितनी तरह का होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।